Hello guys, welcome back to our YouTube channel. In this video we are going to learn what is means verbs. आपको पता है कि verbs के बिना सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ। हमारा ये चैनल बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर का है, लेकिन बेसिक में वर्ब का बेसिक ही इतना लूँगी कि आपको वो एडवांस लगेगा ही नहीं। इतने छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स है वो सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो आई होप कि वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड। लुक एट हियर वर्ब। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? द वर्ड्स which shows the action or state of being are called verb. वो होते हैं जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसका स्टेट ऑफ बीइंग होता है। मतलब जो एक्शन होती है सेंटेंस में, वो एक्शन किस पे होती है? सब्जेक्ट पे होती है। और सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है? एक्शन। तो ये कैसे सेंटेंस में यूज़ होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके रूल्स क्या है जो सेंटेंस में हमें यूज़ करना है, वो हम डिटेल में सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। लेट्स सी वन एग्जांपल। आई टीच इंग्लिश। इन दिस सेंटेंस लुक एट हियर, टीच इज द वर्ब। तो कौन सी एक्शन परफॉर्म हो रही है यहाँ पे? टीचिंग की एक्शन। किस पे हो रही है? आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मतलब टीच इज अ एक्शन। ओके, जब सेंटेंस में वर्ब होते हैं तो वो एक्शन का काम करते हैं। अगर हम यहाँ पे आई इंग्लिश ये दो ही वर्ड्स लेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है? नहीं। आई इंग्लिश क्या समझ में आता है? नो, द मीनिंग इज इनकम्प्लीट। सो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें क्या यूजफुल है? ये वर्ब्स होते हैं और ये एक्शन की तरह काम करते हैं। जैसे आप ले सकते हो रीड, राइट, स्टैंड, सिट। ये सब क्या है? वर्ब्स के टाइप से। मीन्स ये वर्ड जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। एक्शन वर्ड्स और एक्शन वर्ब्स टेल व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज। मीन्स सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, इन दिस सेंटेंस आई इज अ सब्जेक्ट। तो आई क्या परफॉर्म कर रहा है? मैं क्या परफॉर्म कर रही हूँ? आई टीच का परफॉर्म कर रहा है, सिखाने का परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस डज। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है? टीचिंग का काम कर रहा है। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, रिमेंबर दिस। लेट अस सी टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो इनके कुछ सब टाइप्स है। मेन वर्ब्स में आता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, एंड ऑक्सिलरी वर्ब में होते हैं प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। लेकिन अभी इन दिस वीडियो वी लर्न ओनली मेन वर्ब्स, क्योंकि वर्ब्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, वर्ब का ये जो पार्ट ऑफ स्पीच का टाइप है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमें डीपली इस वीडियो में लेना है। तो इसके 2 पार्ट्स हम बनाएंगे। तो पार्ट 1 में हम देखते हैं मेन वर्ब। ओके, सो लेट अस सी मेन वर्ब्स। व्हाट आर मेन वर्ब्स? द मेन वर्ब्स इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ब। क्या होते हैं वो? लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन। द मेन वर्ब इज द एक्शन वर्ड ऑफ द मेन कॉज दैट द सब्जेक्ट कंप्लीट्स। लुक एट हियर, ये वे क्रिया होती है जो अपना स्वतंत्र अर्थ रखती है, जो अपने दम पे खुद ब खुद वाक्य बना सकती है। मतलब अगर सेंटेंस में मेन वर्ब्स आ जाए तो दूसरे किसी भी वर्ब्स की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो लेट अस सी एग्जांपल। पीपल एंजॉय स्पोर्ट्स। नाउ लुक एट हियर, इन दिस एग्जांपल enjoy is the main verb. Enjoy is the main verb and the subject people is completing the action. कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट। और क्या एक्शन है? एंजॉयमेंट के एक्शन है। एंजॉय, पीपल एंजॉय स्पोर्ट। क्या एंजॉय कर रहे हैं? स्पोर्ट। कौन कर रहे हैं? पीपल। ओके, सो दिस इज द ओनली वर्ब
in this sentence, it is also the verb of main clause. Enjoy के बिना अगर हम sentence read करते हैं, people sports, what's the meaning? What? We cannot get answer. Okay? So किसी sentence को meaningful बनाने के लिए, उसमें action perform करने के लिए हमें verbs चाहिए और वो भी मेन वर्ब. तो मेन वर्ब अभी एंजॉय है, ओनली वन वर्ब इज देयर. तो मेन वर्ब ध्यान में रखना कि जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होते हैं तो वो कौन से वर्ब होते हैं? मेन वर्ब. उनको जो साइड वर्ब्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है. ओके, तो मेन वर्ब का नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. सो व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब? It is one that only makes sense if it exerts its action on an object. Look at friends, an object means transitive verb वे होते हैं जो ऑब्जेक्ट पे उनकी क्रिया होती है, जो कर्म होता है उन पे क्रिया होती है. It needs to transfer its action to something or someone, an object. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं. इट इज़ वन दैट ओनली मेक सेंस, ये सेंटेंस में सेंस बनाते हैं. ओके, सो ट्रांजिटिव वर्ब हम देखते हैं सेंटेंस में कि कैसे परफॉर्म होते हैं, वो सेंटेंस में कैसे यूज करना है. ओके, सो लेट अस सी दे अटेंडेड द पार्टी. ओके, so they attended the party. यहाँ पे look at attended is the transitive verb. In this sentence, the verb attended is transitive. What is the object? The party. So the party is a object and the thing that is being attended, क्या attend किया है? The party attend किया है. Without verb, the meaning is incomplete. They, the party, meaning is not complete. Okay? So, look, और अगर सेंटेंस में verbs नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को मीनिंगफुल बना नहीं सकते. और ट्रांजिटिव वर्ब, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव वर्ब? वी कैन आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव वर्ब to ask a question. How to? Let us see. They demand an object. क्या डिमांड करते हैं? ऑब्जेक्ट. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स जब आइडेंटिफाई करना है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अभी यहाँ पे they attended, so we cannot get the proper answer. What or who? The question begs itself because the meaning of attended demands it. अटेंडेड के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है इस सेंटेंस में, इसलिए दे अटेंडेड द पार्टी. याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ट्रांजिटिव वर्ब में मतलब जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें क्या डिमांड करता है? ऑब्जेक्ट को डिमांड करता है. कौन? वर्ब. सेंटेंस में जो अटेंडेड है वो क्या अटेंड करता है, क्या डिमांड करता है? ऑब्जेक्ट के लिए. तो ऑब्जेक्ट के बिना ट्रांजिटिव वर्ड इनकम्प्लीट है. ओके, जस्ट रिमेंबर. लेट अस सी मोर एग्जांपल्स. लुक एट हियर. ही एट एन एप्पल. सो इन दिस सेंटेंस ही एट, अगर हम खाली इतना लिखेंगे कि ही एट, व्हाट एट, हु एट, वी कैन नॉट गेट आंसर. सो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है? एन एप्पल. सो एट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. क्या ऑब्जेक्ट मिलता है? एन एप्पल. देन जेनी फेड द कैट. हु फेड? जेनी फेड. किसको फेड करे? कैट को. मीन्स यहाँ पे भी ट्रांजिटिव वर्ब है फेड और ऑब्जेक्ट इज अ द कैट. देन आई कॉट अ कोल्ड. Who caught? What caught? Okay. So a cold is a object and the caught is a transitive verb क्योंकि सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट्स है. She loves rainbows.
शी लव्स रेनबो। हु लव्स, व्हाट लव्स, क्या पसंद है, रेनबोज। तो रेनबोज वी कैन गेट आंसर, हमें आंसर मिलता है ना, जब हम वर्ब को क्वेश्चन करते हैं तब आंसर मिलता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट होता है। तो रेनबो इज अ ऑब्जेक्ट एंड लव्स इज अ वर्ब। देन जॉन थ्रू द बॉल। व्हाट थ्रू, हु थ्रू, द बॉल। Okay, the ball is a object. So, threw is a transitive verb. So, in this sentence, we learn that transitive verb वो होते हैं जिन्हें object की ज़रूरत होती है. Without object, we cannot get our transitive verb. हम transitive verb identify भी नहीं कर सकते. और कैसे identify करना है? Sentence में अगर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। ओके, देन नेक्स्ट टाइप है हमारा, कौन सा टाइप है नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब। सो ये अपोजिट है, ट्रांजिटिव वर्ब के टोटली अपोजिट है, अकर्मक क्रिया। सो लेट अस सी डेफिनेशन। एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमने ट्रांजिटिव वर्ब में देखा कि ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। ओके, सो इस तरह से इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती, ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होगा। देखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दे आर ऑफन फाउंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है और वो क्या होते हैं, सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। सो लेट अस सी एग्जांपल्स। द विंड ब्लो, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, ओनली द सब्जेक्ट द विंड एंड ब्लू इज अ वर्ब। तो कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। देन जेरी लाफ, जेरी हंसा, जेरी हंस पड़ा, उसका जो क्रिया है वो पूरी हो गई है, अभी उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो लाफ्ट इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। देन वी टॉक फॉर आवर्स, हमने घंटों बातें की। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं कि कितने घंटे, क्या घंटे, कुछ ज़रूरत नहीं, जो क्रिया है, जो एक्शन है वो हो चुकी है। तो टॉक इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। देन नेक्स्ट वन, द बेबी वॉज क्राइंग। कौन रो रहा था, बेबी रो रही थी। तो क्या हुआ, एक्शन कंप्लीट हो गया है, हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। सो कौन सा वर्ब है, वर्ड्स, और यहाँ पे क्राई। ओके, द लायन रोर, तो यहाँ पे क्या आया है, द लायन रोर, लायन रोर कर रहा है, तो रोर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको अच्छे से समझ लेना है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो इसका अगला जो वीडियो होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब्स पे होगा। सो रिमेंबर ऑल दिस नोट्स एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।